लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन कचौरी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसको घर पर तैयार करेंगे। और बनाने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही खस्ता और लेयरदार। इतनी लेयर, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर होंगी इसकी। एक एक लेयर इसकी बिल्कुल अलग अलग रहेगी, कोई लेयर नहीं दबेगी और बहुत ही खस्ता और खाने में ज़्यादा टेस्टी होगी, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा। अफ्तार रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 1.5 कप मैदे का। मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच घी के ऐड करने हैं। ठंडा घी ही हमने इसके अंदर ऐड करना है। हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक डालना है। हमने इसकी डो तैयार करनी है। अच्छे से हमने घी को हाथों की मदद से मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको हल करना है। इतना हल करना है कि ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाए मैदे की। ये देखें इस तरीके की मुट्ठी हो। अगर मुट्ठी ना बने आटे की तो मैदे की, तो इसके अंदर घी और ऐड करें। अब नीम गर्म पानी के साथ हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। डो हमने ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, सॉफ्ट ही रखनी है। डो हमारी तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमने इसकी को रेडी होने के लिए 5 से 10 मिनट के रख दिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, जो है 4 अदद मेरे पास आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, छिलका इसका रिमूव कर दिया है। अब हमने इसको का पेस्ट बना लेना, ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। और ये है मेरे पास चिकन 2 से 3 बोटियाँ, जो मैंने इसको शेल्ड कर दिया था बॉईल करके। अब मैंने इसके अंदर मसाले, कुछ खुश्क मसाले ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और गर्म मसाला। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मसाले नहीं हम ऐड करेंगे। और ये है ढेर सारा धनिया इसके अंदर खूबसूरती के लिए। ज़्यादा मसाले डालकर स्पाइसी हो जाती है, जो रमज़ान मुबारक में स्पाइसी नहीं खाया जाता इतना। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है और डो भी हमारी तैयार हो गई है, जो हमने बना के रखी थी। अब हमने इसके कर लेने हैं गोल गोल से पेड़े और बनाएंगे बहुत ही लेयरदार कचौरियाँ। इस तरीके हमने छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं, एक साइज़ के सारे पेड़े करके इसकी रोटियां बेल लेनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप मत करें, बहुत ही ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स हैं। अब हमने इसके अंदर मसाला रोटी बेल ली है। मसाला इसके अंदर हमने रोटी के रखना है। कुछ हमने इसकी ज़्यादा लेयर वगैरह कटिंग नहीं करनी, इसी तरीके के साथ हमने इसकी लेयर बनानी है। इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त लेयर बनती है कि बाज़ार से कई गुना बेहतर, ज़्यादा खस्ता जो है वो घर पर कचौरी बनती है। इस तरीके हमने इसको उठाते हुए इसकी फोल्डिंग करते जाना है और एक हाथ में पकड़ते जाना है साइडों से। और दरमियान में जो हमने मसाला रखना है, मसाला जो है वो अच्छे से भर के रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ार की कचौरियों में भी ज़्यादा मसाला डाला जाता है। तो मसाला में कंजूसी नहीं करनी। एक पेड़े के मुताबिक जितना रोटी हम बनाते हैं पेड़े की, उतना मसाला इसके अंदर होना चाहिए। अब हमने इसको इधर से पकड़ के और इसको घुमाना है। नीचे से जैसे ही घुमाएंगे ऊपर लेयर बन जाएंगी और साइडों को हमने इसकी लेयर्स को खोलते जाना है। इस तरीके साइडों से करते जाना है और इसको साइडों पे दबाते जाना है। इस तरीके से हमने ऊपर से पलट देना है इसको नीचे वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड पे हम 7 स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई थोड़ी बहुत टूट भी जाए या कोई मसला नहीं है, उसको उसके साथ अटैच ही हमने करना है। इसको सलवट देते हुए हमने जैसे ऊपर दिए हैं, इसी तरीके सलवट के साथ हमने इसको साथ लगाते जाना है। साथ अच्छे से हमने लगा के इसको गोल शेप दे देनी है हमने इसकी। और इसको हमने ज़बरदस्त सी गोल शेप दे के और इसी तरीके तमाम कचौरियाँ, लेयरदार कचौरियाँ रेडी कर लेनी है हमने। अलग अलग इसकी लेयर बिल्कुल नज़र आएगी, कोई दबेगी नहीं। अगर लेयर पहले पेड़ा बना लिया जाए तो उसको करते हैं बेलते हैं तो वो लेयर दब जाती हैं इसकी। अब हमने फ्राई करना है। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है था। ऑयल मीडियम फ्लेम पर ही हमने गर्म करना है, ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं हमने डालना। कचौरियों को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको गर्म करना है और कचौरियाँ अंदर डाल देनी हैं। जितनी डालें, 2 या 3, उसको हमने इसके अंदर तेल के अंदर डाल देना है। और अब एक और ज़बरदस्त इसका तरीका है कि इसके ऊपर हमने ऑयल डालना है। गरम ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। अगर ऐसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हमारी जो कचौरियों की लेयर्स हैं वो दब जाएंगी, जो खुलेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके हमने ऊपर से इसकी ऑयल जो है वो डालते हुए
फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से जो लेयर्स हैं वो जल जाएंगी और कचौरियाँ हमारी अंदर से कच्ची रहेंगी। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। अब देखिए ऊपर से थोड़ी सी हार्ड हो गई है इसकी पापड़ी, और अब हमने इसकी लेयर्स को टाइट हो गई है तो खुलना शुरू हो गई है, कितनी ज़बरदस्त। अब हमने इसकी साइड पलटते हुए इसको फ्राई कर लेना है। उल्टे पलटे मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग गए हैं इसको फ्राई करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आप ख़ुद ही इसके गैस करें कि ये है ना बाज़ार से कई गुना बेहतर, और बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और जितनी देखने में लेयरदार मज़े की लग रही हैं और खाने में इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत ही आसान तरीके से के साथ बाज़ार से महंगी कचौरियाँ छोड़ें, घर पर आसान और इजीली तैयार करें, बहुत ही खस्ता। और उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर दें। आपको मैं कचौरी तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता, ये देखिए कितनी खस्ता और लेयरदार हमारी कचौरियाँ रेडी हुई हैं। इसी तरीके आप लोग भी बनाएं और खाएं। रमज़ान मुबारक में अफ्तारी में दावत हो तो बहुत ही आसान तरीके के साथ घर पर ढेर सारी कचौरियाँ रेडी हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।